हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कहेंगे कि सर ये तो रोज़ ही बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इसलिए बोलते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तब भी आप करो, ठीक है। इसलिए हम पहले बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माइंड में सेट हो कि हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं। तो बेटा हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करना सीख चुके हैं और कुछ हम बेसिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। तो समय को हम लोग गंवाते नहीं हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन आपको कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या में 16 सही, ठीक है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 4956 हो जाती है। तो 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा, वो होता है कितना होता है? वो होता है 1/6। क्या होता है? 1/6। अभी पीछे बताए थे। तो आप देखो 1/6, तो इस 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो आप आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि 25% इक्वल टू होता है 1/4। सब होता है ना। तो इस 4 का 25% 1 होता है। इस 4 का 25% क्या होगा? 1 होगा। जैसे देख लो, 4 का अगर 25% निकालते हो तो 25 चौक को 100 और 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बच गया। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब जो ये जो वैल्यू होती है, यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूल मान होता है, मूल मान, ठीक है। और ऊपर वाले को ही क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर वाले को जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 4956 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वो संख्या कितना है बेटा? 6 है। मान लेते हैं वो संख्या कितना है? 6 है। और उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इसका 16 सही संख्या का, मान लेते हैं संख्या 6 है, तो इस संख्या 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 1 होगा। तो संख्या हमारे पास 6 थी और उसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो अब संख्या कितना हो गई? 7 हो गई कि नहीं? ये तो रेशियो निकल गया। समझ में आया कि नहीं? ये संख्या, ये हमारा प्रारंभिक संख्या है और ये जोड़ने के बाद वाला संख्या है। तो कहा कि जोड़ने के बाद वो संख्या हो जाती है कितना? 4956 हो जाती है। और यहाँ जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। तो बेटा 7 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? तो कह रहा कि बताइए प्रारंभिक संख्या क्या थी, मूल संख्या क्या थी? तो मूल संख्या हमारे पास 6 थी, तो हमको 6 का मान चाहिए। तो 4956 और बटा में 7 गुणे कर दोगे 6। अब हो जाएगा 7 7 49 और 7 8 56। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कर दो 8 6 48 और 7 6 42। तो मूल संख्या क्या थी बेटा? 4248। मूल संख्या क्या थी? 4248। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यक्ष मान के भी कर सकते थे, लेकिन यक्ष मान के करोगे तो हमसे पढ़ने का मतलब क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया सुरजीत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर, 6 सही 2/3% घटाने पर, किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर, किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या 5670 हो जाती है। प्राप्त संख्या 5670 हो जाती है। 5670 हो जाती है। 5670 हो जाती है। तो 6 सही 2/3 का जो प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/15 होता है।
हम बताए थे आपको सब लोग कि नहीं। कह रहा किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या कितना हो जाती है, 5670 हो जाती है। जरा ध्यान देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या 5670 हो जाती है। तो बताइए कि मूल संख्या क्या थी या प्रारंभिक संख्या क्या थी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने बोला कि बेटा जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, मूल मान होता है, प्रारंभिक संख्या होती है, और ऊपर वाले को ही क्या किया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। तो इसका 6 सही 2/3% क्या होगा, 1 होगा। इस 1 को ही इसमें से जोड़ा या घटाया जाता है कि नहीं। तो कह रहा है कि घटाया जाता है। तो घटाया जा रहा है तो कितना, पहले संख्या क्या थी, 15 थी, अब हो गई संख्या कितना बेटा, 14। लेकिन कह रहा है कि 14 हो तो गई, लेकिन अब मूल संख्या हो गई है कितना, 5670। तो 5670 का तुलना क्या इससे हो जाएगा, 14 से। पूछ रहा प्रारंभिक संख्या का मल्टीप्लाई 15 से कर दो। 14 चौको 56 और 14 पचे 70, 15 पचे 75 और 15 चौको 60। वो सब प्रारंभिक संख्या कितना थी, 6075 थी। वो प्रारंभिक संख्या कितना थी बेटा, 6075 थी। क्लियर है, 6075। क्लियर है सभी लोगों को। चलो अगर क्लियर नहीं है तो एक आध दो क्वेश्चन और करो, सब क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। क्या होता है, 900 प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। तो आप जानते हैं 11 सही 1/9% का जो मान होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो बेटा 1 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 1/9 होता है। अब इसका 9 का अगर 11 सही 1/9% निकालोगे तो आप 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 11 सही 1/9 जोड़ने पर 900 प्राप्त होती है। जोड़ा जा रहा है बेटा, तो मूल संख्या तो कितना है, 9, और जोड़ा गया 1, तो हो गया संख्या कितना, 10। मूल संख्या पहले कितना था बेटा, 9, अब जोड़ा गया तो एक क्या हो गया, 10। तो जोड़ने पर 900 हो जाती है। तो इस 900 किसके बराबर है, तो कहेगा कि सर 10 के बराबर है कि नहीं। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो प्रारंभिक संख्या तो 9 थी। ये 0 से 0 खत्म हो गया, और 9 9 81 810। ये संख्या क्या है, 810 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। किसी संख्या में जो है 64 जोड़ने पर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, 157 सही 1/7% बन जाती है। तो 157 सही 1/7% का जो मान होगा, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। देखो इस 100 इसको 2 पार्ट में अगर तोड़ते, आप इसको 2 पार्ट में तोड़ते, तो इस 2 पार्ट में तोड़ते तो ये तो 1 होता, मतलब कि इसको लिख सकते थे 1 ना। 100 को हम क्या लिखते हैं, मतलब 100%, और लिख सकते थे 57 सही 1/7% कि नहीं। तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो 1 हो गया। अब देखो 14 सही 1/7%, इसका जो मान होता है वो 1/, क्या होता है बेटा, 60 होता है। तो जस्ट इसका ये 3 गुना दिखाई दे रहा है ना, 4 गुना दिखाई दे रहा है। 14 चौको 56, 4 गुना दिखाई दे रहा है ना, 14 चौको 56, तो 56 दिखाई दे रहा है। तो ये इसका 14 से 1/7 का क्या है, 2-3 गुना, मतलब 4 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/7 इसका हो जाएगा मान। तो अब देखोगे 7 एकम 7, 7 4 क्या हो गया, 11, 7 4 क्या हो गया, 11, 11/7। मतलब कहने का मतलब 157 से 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 11/7 होगा। तो कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में क्या जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर संख्या, मेरा नीचे वाला जो मान होता है वो संख्या होता है, इसी को हम बोल सकते हैं प्रारंभिक संख्या। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मूल संख्या। मतलब कहने का मतलब प्रारंभिक संख्या, मूल संख्या या संख्या बोल सकते हैं। ये जो होता है पुराना मान होता है। अब ऊपर वाला ही क्या होता है, जोड़ा या घटाया गया मान होता है। तो कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर 157 सही 1/7% हो जाता है।
तो 64 जोड़ने पर बेटा 7 था, अब हो गया 11, तो कितना जोड़ा गया बताओ? तो कहोगे कि 7 था जोड़ा गया तो सब 4 में जोड़ा गया, 7 4 11 हो गया, 4 में जोड़ा गया है तब नहीं 11 हुआ है, तो 11 हो गया। तो अब करो कि 64 जोड़ने पर तो कितना जोड़ा गया है बेटा? 4 जोड़ा गया है, तो इस 4 का मान कितना है? 64 है। तो पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या 7 है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 7 है और जोड़ा कितना गया है? 4। तो ये 4 का जो मान है वो है कितना बेटा? 64। तो पूछ रहा है 7 का किसके बराबर होगा? तो 64 बटा में 4 का गुणे क्या होगा? 7 और 16 चौक को 64, अब इसे 16 में 7 का गुणा कर दो तो 6 7 42, 2 4 बच गया और 7 एकम 7 4 क्या हो गया? 11। वो संख्या क्या थी? 112 थी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4 बटा के 9% हो जाती है। 444 सही 4 बटा के 9% हो जाती है। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू करना है बेटा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 400 के लिए तो इसको दो पार्ट में तोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 400%, ये हो जाएगा 44 सही 4 बटा के 9%, यही ना होगा। चलो देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर तो 4 हो जाएगा। अभी 11 से 1 बटा के 9 का एच क्या है? 4 गुना है ना, क्या है? 4 गुना है ना, देखो 4 गुना है। तो अब 4 गुना है तो बेटा तो 1 बटा के 4 हो जाएगा कितना? ये देखो आप जानते हैं कि एक 11 सही 1 बटा के 9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा के 9 होता है कि नहीं? अब इसका 4 गुना करोगे, 44 है तो 4 गुना करोगे ना, 4 गुना करोगे तो 4 बटा के 9 हो जाएगा, तो इसका मान तो आएगा 4 बटा के 9। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 9 चौक को 36 और 36 4 40, तो 40 बटा में क्या हो जाएगा? 9। तो मूल संख्या थी कितना? 9 हो गई कितना? 40। कितना जोड़ दिया गया? 31 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 31 जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि कितना जोड़ा जा रहा है, लेकिन अंक में कितना जोड़ा जा रहा है बेटा? 930 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 930। तो इसमें कितना जोड़ा गया बेटा? 31 जोड़ा गया। तो इस 31 का वैल्यू 930 होगा कि नहीं होगा? सॉरी 930 होगा कि नहीं होगा? जोड़ा तो गया है यहाँ पर जोड़ा गया है 31, लेकिन जोड़ा गया है कितना? 930। कह रहा कि प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो 9 का मान क्या था? तो 930 बटा में 31 अब गुणे क्या हो जाएगा? 9। अब 31 तिहाई, ठीक है, और 9 3 27 270, यही मेरा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 116 सही 2 बटा के 3% हो जाती है। ठीक है, 116 सही 2 बटा के 3% हो जाती है जब 16 जोड़ा जाए तब। अब जानते हैं कि अब देखो इसको तो दो पार्ट में तोड़ो ना, ये हो जाएगा 100%, आई हो जाएगा 16 सही 2 बटा के 3%। अब इसको मान 1 होगा। अब 16 सही 2 बटा के 3% का मान क्या होता है बेटा? 1 बटा के 6 होता है। क्या होता है? 1 बटा के 6 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 बटा के 6 होता है। तो 1 बटा के 6 अगर इसको कैलकुलेट करें 6 कम 6 1 7 बटा के 6, इसका मान क्या है बेटा? 7 बटा के 6। फ्रैक्शन क्या होगा? 7 बटा के 6। अब पहले संख्या थी 6 हो गई है अब कितना? 7 कि नहीं? तो कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है। लेकिन संख्या में कितना जोड़ा गया है? संख्या में आपका जोड़ा गया है बेटा, संख्या में जोड़ा गया है 16। तो 1 बराबर कितना हो गया? 16। तो 16 बटा में 1 लिख सकते कि नहीं? अब पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या क्या है? तो 6 है और 16 25 80, 16 6 96, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 96 आपको दिखाई देगा, आपको 96। ठीक है, इतना तो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इतना में ही लग जाएगा। इतना सब बातें तो मन में याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि यदि से किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 137 सही 1 बटा के 2% हो जाती है। 137 सही 1 बटा के 2% हो जाती है कब? जब 21 जोड़ा जाए तब। तो इसको तो फ्रैक्शन वैल्यू देखो बेटा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू इसको तोड़ोगे तो 100% और प्लस क्या होगा? 37 सही 1 बटा के 2%, यही ना होगा? ठीक है, 37 सही 1 बटा के 2%। तो आप जानते हैं 100% के लिए 1 होगा और 37 सही 1 बटा के 2% के लिए क्या होगा? 3 बटा के 8 होगा। क्या होगा बेटा? 3 बटा के 8, क्योंकि आप जानते हैं 12.5% बराबर क्या होता है? 1 बटा के 8 होता है, 1/8 होता है। तो 12.5 का जस्ट 8 क्या है? 3 गुना ना है,
तो 3 गुना 3/8 होगा कि नहीं होगा? जो हमने टेबल लिखाया था यही काम कर रहा है, ठीक है, यही काम कर रहा है। इसीलिए बोल रहे थे कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप लर्न कर लो। यही कर रहे थे कि इसको रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, अपने सामने से एक बार उसको गुजार देना है, ठीक है। वो जो टेबल हमने बनाया था उसको एक सामने से एक बार क्या करना है, गुजार देना है। और उस टेबल का हमेशा यूज होगा, पूरे अर्थमेटिक में यूज होगा, पूरा अर्थमेटिक बस एक ही फार्मूले पर लगा देंगे आपको, रेशियो और परसेंटेज पर, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 बन जाए 8 और 3 मतलब 11/8 हो जाएगा। तो पहले संख्या 8 थी, अब हो गई 11, मतलब 3 जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है 3 कि नहीं, लेकिन जोड़ा गया है इसका कितना, 21। तो 21 का मान किसके बराबर है, 3 का। अब पूछ रहा है कि 8 किसके बराबर है, तो 8 से गुणा कर दो। तो 3 7 21 और 7 8 क्या हो गया बेटा, 56। यही मेरा क्या है, आंसर है। यही मेरा क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। तो आप बस वीडियो में बने रहना, ठीक है। सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 166 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 166 सही 2/3% जोड़ा जाए, तो पहले 166 सही 2/3 का निकालो आप। तो आप देखो डायरेक्ट कर सकते हो, ये 100% 66 सही 2/3%। तो आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 होता है। तो ये जस्ट 33 सही 1/3 का क्या है, 2 गुना है ना। अच्छा 2 गुना है तो क्या करोगे, ये तो हो जाएगा 1 + 2/3। तो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3 मतलब 3 बन जाए 3 और 3 2 क्या हो गया बेटा, 3 2 5, 5/3, 5/3। पहले संख्या 3 थी, अब हो गई 5। कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ा गया है। लेकिन कितना जोड़ा गया है इसमें जोड़ा गया है बेटा 20 जोड़ा गया है। तो इस 20 का तुलना किससे किया जाएगा, 2 से। पूछ रहा है 3 का मान क्या है, तो 3 का मान 10 के 30 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। किसी संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 16% बढ़ाया जाता है, 16% बढ़ाया जाता है। तो आप जानते हैं कि 4% बराबर होता है 1/25। 4% बराबर बेटा होता है 1/25 होता है ना। तो 16% जस्ट इसका 4 गुना है, तो हो जाएगा 4/25, ठीक है। इसका फ्रैक्शन करो। तो कह रहा है कि 25 का 16% 4 होगा। तो कह रहा है कि पहली संख्या मतलब कि पहले संख्या 25 थी, अब 4 बढ़ा दिया जाता है तो संख्या कितना हो जाती है, 29 हो जाती है कि नहीं। संख्या कितना हो जाती है बेटा, 29। लेकिन संख्या कह रहा है कि 29 नहीं, कितना हो जाती है, हो जाती है 1914। तो 1914 29 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी या संख्या क्या होगी, तो संख्या तो हमारी 25 होगी। तो अब देखो 1914 बटा में 29, अब गुणे क्या कर दोगे, 25 कर दोगे। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं ही 125% हो जाती है, ठीक है। जब 40 बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की 125% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए स्वयं की 125% हो जाती है, ठीक है। स्वयं की क्या हो जाती है, 125% हो जाती है। कब, जब 40 बढ़ाया जाता है तब 40 क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो स्वयं की 125 हो जाती है। तो देखो हम मान लेते हैं कोई संख्या 100 थी, क्या थी, 100 थी। जब 40 बढ़ाया जाता है तब ना 125 होती है। जब 40 बढ़ाया जाता है तब 100 क्या हो जाती है, 25 हो जाती है। जब 40 बढ़ाया जाता है, पहले संख्या 100 थी, 40 बढ़ाया गया तब 125 होगी, मतलब बढ़ाया कितना गया है, 25% ही बढ़ाया गया है कि नहीं। बढ़ाया कितना गया है, 25% ही बढ़ाया गया है। तो निश्चित राशि की जो तुलना होती है, जो निश्चित अंक होता है जो भी, उसका तुलना उसी से जो भी पूछा जाए उससे गुणा कर देते हैं। तो जो 40 का जो वैल्यू हो 25% के क्या है, बराबर है कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, तो 100 का मान पूछ रहा है, 100। तो देखो 25 चौको 100 और 4 चौको 16, तो वो संख्या क्या है, 160 है।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कितने आसानी से क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं से 140% बढ़ जाती है। स्वयं से 140% बढ़ जाती है। तो स्वयं से 140 बढ़ जाती है। तो स्वयं से 140% हो जाती है, बढ़ नहीं जाती है, स्वयं से 140% हो जाती है। तो स्वयं से 140 से बेटा बोल रहा है, स्वयं से 140% हो जाती है। तो स्वयं तो संख्या थी कितना 100, तो बढ़ा कितना 40%। समझ में आया कि नहीं? लेकिन बढ़ाया कितना गया है? बढ़ाया गया है 216। तो ये 216 का तुलना किससे होगा? जितना 216 बढ़ाया जाता है ना, और यहाँ कितना बढ़ाया गया है 40, तो 216 का तुलना किससे हो जाएगा? 40 से। अब पूछ रहा है कि वो संख्या कितना है, तो संख्या तो हम 100 माने थे। अब देखो 0 से 0 का खत्म हो गया, और 4 5 20 और 4 चौक को क्या हो गया 16। अब ये हो गया आंसर क्या? 540। 540 वो संख्या क्या है? 540। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। तो आप बस वीडियो में बने रहो, लोगों तक शेयर करो। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? पढ़ते चलो। जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है वो स्वयं का 115 हो जाती है। तो स्वयं का 115 हो जाती है बेटा, तो मतलब 15 ही बढ़ाया गया है, और यहाँ बढ़ाया गया है 24। तो 24 का तुलना किससे कर दोगे? 15 से। अब पूछ रहा है कि वो संख्या कितना है, तो 100% है। देखो 5 दिया है 15, और 5 गुना के 10, और 8 3 के 24, 8 गुना के 16, 160। तो आंसर कितना आ गया? 160। देखो ना, क्या इतना कर रहे हो? देखो आंसर आ गया, ठीक है? ज्यादा इतना अब तो सिखा दिए ना बेटा, सिखा दिए तो उतना कैलकुलेशन करने से क्या फायदा? ठीक है, सीख गए ना आप सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या का 8वां भाग कितने प्रतिशत के बराबर है? क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 8वां भाग कितने प्रतिशत के बराबर है? मान लो संख्या 1 है, उसका 8वां भाग क्या होगा? 1 बटा क्या कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 1 बटा के 8 क्या होता है बेटा? 12.5% ना होता है। ये तो रटवाए हैं तुमको ना, ठीक है? ये क्या किए हैं? रटवाए हैं, ठीक है? कैलकुलेट नहीं करने का। 1 बटा के 8 का जो परसेंटेज मान होता है वो 12.5% होता है, ठीक है? 3 बटा का 8 37.5% होता है। 5 बटा के 8 62.5% होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो हमने रटवाया हुआ है। 7 बटा के 8 87.5% होता है। ये तो आप जानते हो बेटा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो और लाइक करते हो तो और कमेंट करते हो, साथ साथ अगर कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जो ये पसीना भर रहा है ना, इससे थोड़ा से मोटिवेशन मिल जाता है। तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक मतलब कि निष्ठा मतलब ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम भी आपसे ईमानदारी के, आप हमारे तरफ 1 कदम बढ़ाए हैं तो हम आपकी तरफ 10 कदम 100 कदम बढ़ाए हैं, ठीक है? तो आप अगर हमारे पर विश्वास किए हैं तो आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। आपका जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब सारे के सारे प्रश्न उन्हीं को लिए हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है? तो बेटा आज थोड़ा से बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।